मिर्जापुर में मान सम्मान स्तंभ कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का जोरदार स्वागत। हनुमाननगर, चेतगंज, टिल्ठी, श्रीपट्टी, चील, शास्त्री ब्रिज एवं कार्यक्रम स्थल सबरी साई गार्डन के पास कार्यकर्ताओं ने फूल व मालाओं से लादकर गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर कार्यक्रम में हजारों की भीड़ मौजूद रही। स्वागत के लिए सड़क के दोनों पटरियों की पगडंडियों पर खड़ी महिलाओं, किसानों ने फूल बरसाए। साई गार्डन में आयोजित मान सम्मान स्तंभ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा कि इस देश में गरीब, दलित और पिछड़ों को उनका अधिकार दिलाने के लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कटिबद्ध है और उसी के तहत संविधान मान की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर 300 आज के सम्मेलन का उद्देश्य है इस देश में शोषण करने वालों के खिलाफ और वंचित लोगों के लिए जो भारतीय संविधान में जगह दी गई है उसको लेकर के इस देश का वंचित समाज, शोषित समाज ऑर्गेनाइज हो रहा है अपने संविधान को बचाने के लिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव ने भी इस चिंता को बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने इसी आधार पर पीडीए का जो शोषण हो रहा है उस शोषण के खिलाफ, जुर्म और अत्याचार के खिलाफ जो लोकतंत्र पर खतरे का बादल मंडरा रहा है उसी को लेकर के भारतीय संविधान को जीवित रखने के लिए जो लोगों के अधिकारों के प्रति संकल्पित संविधान है उसको पूरे प्रदेश में संविधान मान स्तंभ दिवस को स्थापित करके भारतीय संविधान को बचाने के लिए 90% समाज के लोगों के बीच में जाकर के जो पूंजीवादी व्यवस्था के लोग हैं, जो सामंतवादी व्यवस्था के लोग हैं, उनके खिलाफ लामबंद करने का अपना एक संविधान मान स्तंभ स्थापित किया जा रहा है। सर, अब विधानसभा होने जा रहा है, उसके लिए क्या तैयारी है और क्या आप चाहें? आने वाले उपचुनाव को लेकर के जो हमारी तैयारी लोकसभा के चुनाव की थी वही तैयारी विधानसभा के लिए भी है। मझवा में टिकट देने वाली पार्टी और क्या तैयारी है? मझवा मिर्ज़ापुर में लड़ने वाले कई कैंडिडेट्स हैं। सभी लोगों को मिला करके मिर्ज़ापुर के सभी अपने नेताओं को लेकर के, लड़ने वाले लोगों को लेकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बुला लेंगे और निर्णय हो जाएगा सभी लोगों के मतों से, विचारों से कि कौन यहाँ पर चुनाव लड़ेगा। 22 में चूक हो गई थी, अब क्या करते हैं? आप सम्मेलन भी है, क्या कहेंगे? 22 में चूक नहीं हुई थी, बेईमानी हुई थी। पूरे प्रदेश में बेईमानी हुई थी 22 में। पूरे प्रदेश में बेईमानी हुई थी, 22 में चूक नहीं हुई थी हमारे कार्यकर्ताओं से। और वही चीज़ इन्होंने 2024 के लोकसभा के चुनाव में किया। आपने देखा इसी मिर्ज़ापुर जनपद में जहां पर ईवीएम मशीनें रखी गई थी, पीछे का दरवाज़ा तोड़ा गया और ईवीएम में तमाम सारे हेरफेर हुए। जनपद फर्रुखाबाद में ज़बरदस्ती हरा दिया गया, मेरठ अलीगढ़ में ज़बरदस्ती हरा दिया गया, बांसगांव में ज़बरदस्ती हरा दिया गया। हराने का काम इन लोगों का बेईमानी से है और अब पूरी तरह से ये जनता अपने संविधान के प्रति, अपने नेता के प्रति लामबंद हो रही है। अब हरगिज़ किसी भी तरह से इनकी बेईमानी हमारे इस देश और प्रदेश की जनता नहीं होने देगी। मिर्ज़ापुर कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देने आए हैं? कार्यकर्ताओं को संदेश देने के लिए, भारतीय संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए
और भारतीय जनता पार्टी ने जो तमाम सरकारी संस्थाओं को बेच करके नौजवानों के रोजगार को छीनने का काम किया है, उसी रोजगार के मुहिम को आगे ले चलने के लिए भारतीय संविधान में जो ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण है उसको जीवित रखने के लिए, नौजवानों के आक्रोश को कम करने के लिए, बेरोजगार लोग रोजगार पाएं, महिलाएं सुरक्षित रहें, इस बात का संदेश लेकर के हम माननीय जी का आए हैं। 10 सीटों में हम 10 सीटें जीतेंगे। आज आप लोगों के द्वारा जो कार्यक्रम हुआ है क्या था? आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्यामलाल पाल जी आए थे संविधान स्तंभ का उद्घाटन करने, और संविधान के विषय में उन्होंने बहुत सारी बात बताया। ये जो वर्तमान सरकार है, ये सरकार इतनी निकम्मी है कि ये कोई भी तबका इनसे खुशी नहीं है। आज ये संविधान के साथ छेड़छाड़, आरक्षण के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, और ये छेड़छाड़ इतना इनको गलत असर देगा जैसे बांग्लादेश में आरक्षण के लेकर के बांग्लादेश में इतना आग लग गया है, और उसकी चिंगारी कहीं इंडिया में आ गई तो क्या होगा। और सुन लीजिए, यहाँ जितने भूखे लोग मर रहे हैं वो सभी तैयारी कर रहे हैं कि अब देश में एक बार खूनी परिवर्तन होना बड़ा ज़रूरी है। ये बागी भूखे पेट का बागी होना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए महंगाई चरम सीमा पर, नौजवान बेरोजगारी घूम रहा है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, व्यापारी परेशान है, इनसे कोई तबका खुश है। ये कहते हैं राम के नाम पर, राम भी इनको धोखा दे दिए, कह दिए बेईमान है। इसलिए अयोध्या जैसे, चित्रकूट जैसे जगह से ये चुनाव हार गए हैं। उपचुनाव का मझवा सीट में मझवा की चुनाव की तैयारी समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के बूथ अध्यक्ष से लेकर के सेक्टर और जितने मन नेता हैं सब ब्लॉक स्तर से लेकर सब एकदम कमर कस के तैयार हैं। जैसे बिगुल बजेगा हम लोग चुनाव में जीते। खाली 12 से वोट से हारे थे लोकसभा में, वो भी हारे नहीं थे, हराए गए थे, और इस बार तो कोई सवाल नहीं पैदा होता। ये प्रोग्राम रखा गया था, ये साई गार्डन में कार्यक्रम हुआ था, और आप देखिए साई गार्डन में पूरी जनपद के कोने कोने से लोग आए थे, और इसमें समाज में मतलब पाल समाज की ज़्यादा भागीदारी रही। और हमारे सांसद बाल कुमार जी पुरी जी आए थे, रमेश बिंदी जी भी आए थे, और आप देख लीजिए कि हमारे वो आशुतोष सिन्हा जी, एमएलसी साहब थे, वो लोग आए थे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। जगदम्बा पटेल आए थे, सारे लोग आए थे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, और कार्यक्रम आप लोग देख रहे थे कितना सफल रहा। जी बताएं, आज क्या कार्यक्रम रखा गया था आप लोगों के द्वारा? आज मिर्जापुर जनपद में संविधान मान स्तंभ स्थापना दिवस के इस शुभ अवसर पे आदरणीय प्रदेश के अध्यक्ष, हम सबके नेता श्री श्यामलाल पाल जी आए थे। उसमें पूरे जिले से नगर विधानसभा, मरिहान विधानसभा, 96 विधानसभा और चुनार विधानसभा और मझवा विधानसभा के सारे सेक्टर के अध्यक्ष, बूथ के अध्यक्ष, ब्लॉक के अध्यक्ष दिन रात 3-4 दिन से लगातार मेहनत कर रहे थे। मेहनत करने के बाद ये तय किया गया कि मझवा में उपचुनाव होने वाला है। कार्यकर्ताओं ने अपना जी और जान लगा करके माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करने के लिए यहाँ भीड़ का सैलाब उमड़ पड़ा था। आप लोगों ने देखा भी, और उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ गोष्ठी का आयोजन किया गया था आदरणीय देवी प्रसाद चौधरी जी के निर्देशन में, और सारे कार्यकर्ता नेता मिलकर के इस कार्यक्रम को सजाने और संवारने का काम किए हैं। आप लोगों के द्वारा क्या उपचुनाव में तैयारियां हैं? हम लोगों के द्वारा बूथ से लेकर, सेक्टर से लेकर के बूथ तक, चाहे वो ब्लॉक के अध्यक्ष हों, चाहे जोनल के प्रभारी हों, और हमारे जो सेक्टर के प्रभारी हैं, डोर टू डोर मेहनत कर रहे हैं कि किस तरह से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ कर फेंका जाए। उसी लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं, और हम लोग मझवा का उपचुनाव जीतेंगे किसी भी कीमत पर। मझवा में कुल कितने वोटर हैं? लग नियर अबाउट 4 लाख के लमसम, 3,91,92,92 के आसपास। मैं मझवा विधानसभा अध्यक्ष झल्लू यादव।